साल 2006 में वो लम्हे के दौरान महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल उठाकर फेंकी थी, जूता उठाकर फेंका था, कुछ इस तरह का बयान जो है कंगना ने दिया। लेकिन उसके बाद जो है साल 2009 में राज फिल्म जो है, क्योंकि कंगना ने महेश भट्ट के साथ एक बहुत बड़ा सवाल जो है महेश भट्ट के साथ काम करने वाले एक शख्स ने उठाया है। कौन है ये, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। महेश भट्ट ने वो लम्हे की स्क्रीनिंग के दौरान जो है कंगना पर जो है चप्पल उठाकर फेंकी थी। इस तरह की बात जो है आपने सुनी होगी। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि महेश भट्ट ने जो है उन पर जूता उठाकर फेंका था। लेकिन अब जो है इस बात को लेकर शगुफ्ता रफीक आगे आई हैं, जिन्होंने कंगना की 2 फिल्में लिखी और उन्होंने 13 साल तक महेश भट्ट के साथ काम किया है। वो कहती हैं कि हाँ, जो कंगना ने बात कही है वो सही है, महेश भट्ट उन पर चिल्लाए थे। लेकिन क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ था। वो कहती हैं, मैंने 13 साल तक बतौर राइटर जो है महेश भट्ट के साथ काम किया है। मैंने कंगना की 2 फिल्में लिखी हैं, वो लम्हे और राज। मैंने बहुत सारी बातें सुनी जिसमें कहा गया कि भट्ट साहब ने कंगना रनौत के साथ क्या क्या किया। कंगना ने सारी बातें बताई। मैं मानती हूँ कि भट्ट साहब जो है उस पर चिल्लाए थे, लेकिन जो ये बात आ रही है कि उन्होंने जूता उठाकर फेंका था, चप्पल उठाकर फेंकी थी, वो बात जो है बिल्कुल सही नहीं है। वो आगे बताती हैं कि साल 2006 में वो लम्हे के समय महेश भट्ट ने उसे डांट लगाई थी। वो लेट आई थी शो के लिए और इशू था कुछ शूटिंग को लेकर, और उसने जो है फिल्म के लिए मना कर दिया, विच ऑफ कोर्स इज हर राइट। लेकिन she is going back to the past and adding something that never happened at all. इसके अलावा वो कहती है, but she is going back to the past adding something that never happened at all. The entire unit was present for the trial show, including Mohit Suri, Mukesh Bhatt, the rest of the star cast. I was a witness that yes, he did yell at her too much, but it is just not in his nature to do something that he is being accused of. वो चिल्लाए ज़रूर थे, लेकिन जो जूते की बात आ रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भट्ट साहब का नेचर ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह की हरकत करेंगे। आगे वो कहती हैं कि ठीक है, आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, महेश भट्ट की बात कर रहे हैं, मैं कहीं से भी नहीं आई। मैं नेपोटिज्म से नहीं बिलोंग करती हूँ, मेरा फिल्मी परिवार नहीं है। और आई वॉज अ बार सिंगर। वो कहती है, मैं तो बार में गाना गाती थी, जिसको बहुत मुश्किल था कि फर्स्ट ब्रेक भी कभी मिलता राइटर के तौर पर। लेकिन भट्ट साहब ने मुझे मेरा फर्स्ट ब्रेक दिया था और मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। वो ही इज़ द वन ऑफ द वेरी फ्यू हु हैज़ वर्क विद सो मैनी न्यू कमर्स, लॉन्च द करियर ऑफ एक्टर्स, राइटर्स, म्यूजिशियन एंड लिरिसिस्ट। सो द क्वेश्चन ऑफ नेपोटिज्म एंड महेश भट्ट डज नॉट अराइज एट ऑल। इतना ही नहीं, वो कहती हैं द मिस्ट्री जो थी फिल्म, द राज द मिस्ट्री, साल 2009 में, वो कंगना की आखिरी फिल्म थी भट्ट कैम्प के साथ। अगर वो कहती हैं कि इस तरह का कुछ इंसिडेंट हुआ था और महेश भट्ट के साथ उसको प्रॉब्लम थी, तो उसने विशेष फिल्म के साथ दोबारा काम क्यों किया, ये बात वो खुद से क्यों नहीं पूछती। तो उन्होंने ये कहा है शगुफ्ता रफीक ने। दरअसल वो एक बार में गाना गाती थी और उसके बाद जो है महेश भट्ट साहब ने उसको ब्रेक दिया और 13 साल तक उसने विशेष फिल्म के साथ काम किया और कई हिट फिल्में दी। उन्होंने यही लिखा कि इंटरव्यू दिया है जो टाइम्स में कि मैं भी उस समय मौजूद थी, मेरे सामने ये सब कुछ हुआ, भट्ट साहब ज़रूर चिल्लाए थे, लेकिन जो बात कंगना कह रही है वो बिल्कुल नहीं हुआ था। जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है, भट्ट साहब ने मुझे ब्रेक दिया है, मेरे जैसे कई लोगों को, राइटर को, लिरिसिस्ट को ब्रेक दिया है, इसलिए भट्ट साहब पर नेपोटिज्म की बात उठाना वाकई में गलत होगा।